क्या आपने आपके बचपन में डोरेमोन नामक एक कार्टून को देखा है? या आपने हॉलीवुड की मूवीज़ में या कई साउथ की मूवीज़ में टाइम ट्रैवल नामक एक शब्द तो सुना होगा। तो क्या है ये टाइम ट्रैवल और क्या ये असली में होता है? अगर होता होगा तो प्रूफ क्या है? तो आज हम इस वीडियो में आज हम कवर करने वाला है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम है मिस्टर डी और आप देख रहे हो फैक्ट्स एंड के। और भाई समझ के बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक लाइक तो ठोक देना अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए एक प्यारे से इंट्रो के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम ट्रैवल एक ऐसा विषय है जिस पर साइंटिस्ट के बीच में बहुत सारे मतभेद हैं। हालांकि टाइम, ग्रेविटी और स्पेस पर काम करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से इसकी संभावना को भी कभी नहीं नकारा। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिव थ्योरी और स्पेशल रिलेटिव थ्योरी के मुताबिक इसे संभव भी माना जाता है। आइंस्टाइन अपनी थ्योरी में स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा स्पेस 3 डायमेंशन से काम करता है और समय ही इसका चौथा डायमेंशन है। स्पेस के ये 3 डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है, जबकि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पेस टाइम को 4th डायमेंशन कहा जाता है। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिव थ्योरी के मुताबिक अगर आप काफ़ी तेज गति से लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हो तो ये और स्पष्ट हो जाता है, ये पॉसिबल होता है। अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई स्पेसशिप बनी जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हो, अगर ये ट्रैवल हुआ तो फॉर एग्जांपल 2 जुड़वा बच्चे ले लो, एक को स्पेसशिप में बैठाओ और ट्रैवल करवाओ और एक को रूम में बैठाओ, तो बच्चों में से जो स्पेसशिप में मौजूद है उसकी उम्र इन कंपैरिजन टू रूम में बैठे वाला है से कम बढ़ती है। आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक कह दिया कि ग्रेविटी के साथ छेड़छाड़ कर भी हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही साइंटिस्ट ने यह माना है कि मनुष्य शरीर टाइम ट्रैवल को झेल नहीं पाएगा। ये कहना काफ़ी मुश्किल है, पर क्या पता, इवोल्यूशन और न्यू इनोवेशन का कुछ भरोसा नहीं है। पर लोगों ने टाइम ट्रैवल के अलग अलग घटनाओं को भी देखा है। तो आज मैं इस चैनल पे होस्ट आपका दोस्त मिस्टर टीकू इस घटनाओं को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ और विद प्रूफ आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। इंसिडेंट नंबर 1, चार्ली चैपलिन की फिल्म। साल 1928 में रिलीज हुई चार्ली चैपलिन की साइलेंट फिल्म सर्कस हिट साबित हुई। काफ़ी सालों बाद जब कोई फैन ने इसे दोबारा देखना चाहा तब उसने जो सीन एक्सप्लोर किया वो अनबिलीवेबल था। इसमें साफ साफ नज़र आ रहा था कि एक औरत मोबाइल फ़ोन से इसी डिवाइस से बात कर रही है। बाद में फिल्म के इस सीन को कई तरह से जांचा परखा और ये फुटेज को क्लीन पाई गई। मतलब इस पे कोई भी एडिटिंग नहीं थी। उस टाइम पे मोबाइल हुआ ही नहीं करते थे बेटा, वो टाइम कबूतर वाला था। लोगों ने इसे टाइम ट्रैवल घोषित कर दिया। हालांकि इसके कोई आज तक ऐसे सबूत नहीं मिले जो 100% हम इंसिडेंट को श्योर मान सके। इंसिडेंट नंबर 2, माइक टायसन का मैच। साल 1995 में उस वक्त से में मशहूर बॉक्सर माइक टायसन और पीटर मैकनीली के बीच एक मैच खेला गया। ये मैच एक सामान्य बॉक्सिंग मैच था, लेकिन जब इसकी फुटेज को ध्यान से देखा गया तब सभी की आंखें दंग रह गई। इसमें कुछ ऐसा ही अटपटा नज़र जो आया। मैच की इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि एक आदमी स्मार्टफोन जैसी डिवाइस से टायसन की पिक्स ले रहा था, जबकि उस समय काफ़ी बड़े और एंटीना वाले फ़ोन हुआ करते थे। स्मार्टफोन का थिंक ही करना बहुत रॉन्ग है, बहुत ही हार्ड है उस समय के लिए। इस फुटेज को इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये फुटेज एडिटेड है, बट यू आर रॉन्ग। इट इज़ अ क्लीन इमेज। ये इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं थी। इंसिडेंट नंबर 3, ब्रिज ओपनिंग वाला टाइम ट्रैवलर। टाइम ट्रैवलर से जुड़े इस सफ़र में मैं आपको एक ऐसा क्लियर कट फोटो दिखाने वाला हूँ जो हमें प्रूफ देता है कि टाइम ट्रैवलर इन फ्यूचर हो सकता है। ये फ़ोटो साल 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ फोर्क ब्रिज के ओपनिंग सेरेमनी का है। इस तस्वीर में एक यंग पुरुष दिखाई दे रहा है जिसके पास कपड़े पहनने का अंदाज आसपास के लोगों से बहुत यूनिक था। उसने ग्राफिक टी शर्ट और काले रंग के सनग्लासेस पहने हैं। साथ ही उसके पास न्यू ज़माने का DSLR कैमरा था। बता दें, उस समय वैसे टाइप के कैमरा इन्वेंशन ही नहीं होते। उस समय बहुत बड़े बड़े ब्लैक एंड वाइट तस्वीर निकालने वाले कैमरा थे। इस फोटो की भी जांच की गई और इसके साथ कोई भी एडिटिंग नहीं हुई थी। ये रियल और क्लियर कट फोटो है। इंसिडेंट नंबर 4, ईयर 2013 में न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में एक ही नाम के आदमी की चर्चा हो रही थी। ये नाम था एंड्रयू कारिसन का, जिसने $800 के स्टार्टअप से ट्रेडिंग करके 2 हफ्तों में लगभग
24 अरब रुपयों की कमाई कर डाली। शिकायत के बाद पुलिस ने कारिसन को इनसाइड ट्रेडिंग के केस में अरेस्ट कर लिया। कारिसन ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि वो जानता था कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा क्योंकि वो 2256 से आया है। ऐसा पुलिस को स्टेटमेंट उसने दिया कि वो साल 2256 से आया है। पुलिस ने उसकी बात को मजाक ले लिया। उस पर केस चलता रहा और करीब 1 मंथ के बाद उसे बेल मिल गई और वो बाहर आ गया। इसके कुछ ही दिनों बाद वो और उसकी बेल कराने वाला व्यक्ति गायब हो गए। दोनों में से किसी से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले और कोई भी ऐसा कुछ सबूत नहीं मिला कि वो गायब कहाँ है, इस दुनिया में कहाँ है, वो कभी आज तक नहीं मिले। इंसिडेंट नंबर 5, न्यूयॉर्क पुलिस के रिकॉर्ड में एक ऐसी घटना रजिस्टर हुई जिसकी क्लियरिटी आज तक नहीं मिली। ईयर 1950 में वॉल स्ट्रीट पर विक्टोरियन समय काल के बालों और कपड़ों वाला एक शख्स दिखाई दिया। वो कुछ परेशान था और उसने सामने से आती गाड़ी को ऐसे घूर घूर कर देखा कि जैसे वो पहली बार देख रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद इसी गाड़ी से टकराकर उसकी मौत हो गई। इस व्यक्ति की जेब से पुलिस को 19वीं सदी में यूज़ किए जाने वाले कुछ रुपए और 1876 का लिखा एक पत्र और बिजनेस कार्ड बरामद हुआ जिस पर उसका नाम रुडोल्फ फेट्स लिखा था। पुलिस रिकॉर्ड में ढूंढने के बाद, उस टाइम के रिकॉर्ड में ढूंढने के बाद ये पता चला कि ये व्यक्ति 1876 में एक रहस्यमयी घटना परिस्थिति में अपने घर से गायब हो गया था। अब मैं क्या बोलूँ, अब प्रूफ भी आपके सामने है, आप ही सोच लीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं बताना चाहूँगा कि आज से साइंस के जो फैक्ट्स हैं वो मेरे दूसरे चैनल पे मिलेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तब तक के लिए अगले वीडियो तक टाटा बाय बाय और आप घर में सेफ रहिएगा।